कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दुनिया के सबसे दुखी इंसान बन जाओगे। एक लड़के की कहानी जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। वह मेहनती और दयालु था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे हमेशा दुखी कर देती थी। वह हर समय खुद की दूसरों से तुलना करता रहता था। जब भी वह अपने दोस्त अमन को क्लास में अच्छे अंक लाते देखता तो सोचता, काश मैं भी उतना बुद्धिमान होता। अपने पड़ोसी राकेश को अमीर देखता तो सोचता, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। यहाँ तक कि अगर कोई तेज दौड़ता दिख जाए तो वह सोचने लगता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। यही सोच धीरे धीरे उसे और दुखी करने लगी। वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता, किसी काम में मजा नहीं आता। हमेशा यही सोचता, मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग पहुंचे जिन्हें सब दादाजी गोविंद कहते थे। वे सभी को अच्छी सलाह देते थे और लोग उन्हें सुनना पसंद करते थे। राहुल उनके पास गया और बोला, दादाजी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब किसी को मुझसे अच्छा देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। लगता है कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, तुम्हें अपने सारे जवाब वहीं मिलेंगे। अगली सुबह राहुल वहां पहुंचा। दादाजी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, इधर उधर देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। राहुल ने चारों ओर देखा और बोला, दादाजी यहाँ बहुत से पेड़ हैं। कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे, कुछ पर बहुत फल लगे हैं और कुछ पर बिल्कुल नहीं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अब सोचो, अगर यह आम का पेड़ नारियल के पेड़ से कहे कि मैं इतना छोटा क्यों हूं, या नारियल का पेड़ कहे काश मेरे पास भी मीठे फल होते, तो कैसा लगेगा। राहुल हंस पड़ा और बोला, यह तो बड़ा मजेदार और बेवकूफी भरा लगेगा दादाजी। फिर दादाजी ने पूछा, ठीक है, अब बताओ यह पूरा जंगल तुम्हें कैसा लग रहा है। राहुल ने जवाब दिया, यह बहुत शांत और सुंदर लग रहा है। सब कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। दादाजी ने कहा, बिल्कुल जिंदगी की तरह इस जंगल का हर पेड़ अपनी अलग खूबी रखता है। उसी तरह हर इंसान की अपनी ताकत होती है। आम का पेड़ मीठा फल देता है और नारियल का पेड़ मजबूत और ऊंचा होता है। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों जरूरी हैं। फिर दादाजी राहुल को पास के तालाब में ले गए। वहां बहुत सी मछलियां तैर रही थीं और थोड़ी दूर एक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। दादाजी ने कहा, सोचो, अगर मछली कहे काश मैं उस पक्षी की तरह उड़ पाती, तो क्या यह सही होगा। राहुल बोला, बिल्कुल नहीं, मछलियां तैरने के लिए बनी हैं और पक्षी उड़ने के लिए। दादाजी मुस्कुराए और धीरे से बोले, तो फिर तुम क्यों किसी और जैसा बनना चाहते हो। तुम्हारा भी अपना रास्ता है, तुम्हारे पास भी कई खूबियां हैं, शायद अभी तुम उन्हें देख नहीं पा रहे। अपनी ताकतें पहचानो और उन्हीं के साथ आगे बढ़ो। दादाजी की बातें सुनकर राहुल के अंदर कुछ बदल गया। उसने समझ लिया कि हर इंसान अलग है और तुलना करने से केवल दुख मिलता है। उस दिन से उसने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया। वह अपने काम और अपनी खूबियों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। जिंदगी फिर से नई और रोमांचक लगने लगी। कुछ सालों बाद अपनी मेहनत से राहुल ने अपना खुद का कारोबार शुरू किया। वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। जब भी कोई उससे पूछता, तुम इतने सफल कैसे बने, तो वह मुस्कुरा कर कहता, दूसरों से कभी अपनी तुलना मत करो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो हमेशा खुद को असफल समझेगी, लेकिन अगर वह तैरने पर ध्यान दे तो पूरा समुद्र उसी का होगा। दोस्तों, कंपैरिजन जिंदगी को झर बना देता है। अगर आपको तुलना करनी ही है तो खुद से करो, क्योंकि अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना करोगे तो तुम सिर्फ दुखी ही रहोगे। तुम्हारी असली जीत तब है जब तुम अपने आप से बेहतर हो। अपना रास्ता खोजो और उस पर अपने ढंग से चलो, यही असली सफलता है।